तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 6 का वीडियो है। इससे पहले आप लोग के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 करके वीडियो दिए हैं। और जो भी चैप्टर से हम वीडियो बनाते हैं पार्ट 1 से चालू करते हैं और लास्ट तक ख़त्म करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है तो उसी संख्या 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इस टाइप को क्वेश्चन दे देगा। या दे देगा यदि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको रखेंगे। और उसके बाद भी धांसू क्वेश्चन लाए हैं जिसका टाइप चेंज है, बिल्कुल आपके सामने आएगा। और ऐसा लॉजिक बताएंगे कि 1 से 2 सेकंड में उड़ाइएगा। आपको करना है क्या, वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। 1 से 2 सेकंड में उड़ाइएगा और नहीं तो देखते देखते भी बता दीजिएगा। ऐसा लॉजिक हम लाए हैं आप लोग के लिए। पाँव में अगर दम होगा तो मंजिल आपका एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आइए चालू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो देखिए, बोल रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचते हैं। फिर बोल रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। फिर बोल रहा है उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए, किसी संख्या को बोला है, संख्या मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है, जब संख्या मालूम नहीं है और उसमें भाग देना है तो आप मान सकते हैं कि x है। x में भाग देना है किससे, 156 से भाग देना है। 156 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 29 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। ये क्या है, शेषफल है। शेषफल दिया है कि 29 बच रहा है, 156 से भाग दिया जा रहा है। भागफल मालूम नहीं है तो आप भागफल क्यों रख सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल होता है। ये थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग को हम लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम बनाते। भागफल मालूम नहीं है, क्यों आप रख सकते हैं, क्योंकि a बराबर होता है बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल गुणा में है तो q और प्लस r शेषफल होता है। शेषफल जो होता है 0 या इससे बड़ा भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो जब भागफल मालूम नहीं है तो q रख सकते हैं। यहाँ पर भाग देना 156 से, भागफल नहीं मालूम है q, शेषफल 129 दिया है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिसमें भाग दिया जा रहा है उसी संख्या को ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या है वो। तो x बराबर आप लिख सकते हैं पहले भाजक, तो भाजक 156 दिया है, गुणे q और जोड़ शेषफल दिया है तो 29 लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी संख्या के बराबर ये संख्या होगा। कोई भी संख्या भाग दीजिएगा तो भाजक भागफल शेषफल उसके बराबर होता है जो संख्या दिया रहेगा। तो अब आइए देखते हैं, अगर फिर क्वेश्चन में बोला है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब आपको इसमें 13 से भाग देना है। 13 से भाग देने पर बोल रहे हैं कि शेषफल क्या बचेगा। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए हम आप लोग के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा। 13 से भाग देना है, शेषफल क्या बचेगा। देखिए, इसको कटाइएगा 13 से तो एक बार में 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, ये तो कट जा रहा है। अब आइए बचा 29, 13 से अगर भाग दीजिएगा 29 को तो 13 दूनी कितना होगा, 26। बचा इसमें कितना, ये 2 बार में तो गया, 13 दूनी 26, बचा कितना इसमें 3। इस इधर नहीं बचा था, इधर बच गया 3, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। बस हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। बोल रहा है उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो उसी संख्या को यहाँ पर भाजक भागफल शेषफल आ गया इतना, इसी संख्या को भाग देना है। फिर बोला है 13 से तो शेषफल क्या बचेगा, 13 से कट जा रहा है, 13 से भी कट जा रहा है, शेषफल इसमें जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ ही गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का और एक क्वेश्चन रखते हैं। इसी नियम पर एकदम आप उड़ाइए, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए, यहाँ पर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। उड़ाइए, आपको उड़ाना है। हम अभी बताए, यहाँ पर क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 बचते हैं तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। संख्या मालूम नहीं है, x रखिए, 195 से भाग देना है, शेषफल बच रहा है कितना, 47 बच रहा है। भागफल नहीं मालूम है, q रख सकते हैं। बस आपका हो गया। x बराबर लिख सकते हैं इसको 195 हो गया,
गुणे क्यू कर सकते हैं, भाजक गुणे भागफल होता है तो गुणे क्यू हो गया, प्लस शेषफल कितना दिया है 47। तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 15 से भाग दे दीजिए। तो इसको कटाइए, 15 एकम 15 एक बार में बचा 4, 5 नवा 15 एकम 15 बचा 4, 45 हो गया, 15 तिया 45, ये कट जा रहा है। अब आइए इसको देख लेते हैं, 15 तिया 45 होगा, 3 बार में 45 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, शेषफल 2 बचेगा, इसमें 2 शेषफल बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यही 15 तिया 45 ही जाएगा 3 बार में। तो देखिए 2 यहाँ पर ऑप्शन में है, सी, बस हो गया आपका आंसर। ये लॉजिक है, आप डायरेक्ट इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ से कोई भी दे देगा संख्या का कि किसी संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो उसी संख्या को दूसरे संख्या दे देगा, भाग देने पर क्या बचेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं, इसके बाद और भी टाइप चेंज करेंगे, एकदम ज़बरदस्त टाइप लाए हैं, अलग अलग क्वेश्चन इसमें रहेगा। आइए देखते हैं कि क्या टाइप है और क्या क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर टाइप चेंज है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देता है। आप टेस्ट सीरीज उठा करके देखिए या प्रीवियस सेट उठा कर देखिए, अगर नहीं आता होगा इस टाइप के क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 95, 147 और 173 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, संख्या यहाँ पर देगा कि जिससे 95 या यहाँ पर डिजिट चेंज भी कर सकता है, को भाग देने पर समान शेषफल बचे, तो आपको एक बात समझ जाना है कि इसका HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या दे रहा है कि ज्ञात करें जिससे इतना इतना को भाग देने पर यानी समान शेषफल बचे, तो वह क्या होगा, उसका HCF अगर आप ज्ञात कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो HCF ज्ञात करने के लिए आइए एक ट्रिक आप लोग को बेहद ज़बरदस्त बताते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 95, 147 और 173 दिया है, 173 को भाग देने पर क्या बचे, समान शेष बचे। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर इसका डिफरेंस लेना है पहली और दूसरी संख्या का। 3 को संख्या हो गया, फर्स्ट ये हो गई संख्या, सेकंड ये और ये थर्ड। अब आपको क्या करना है, इसका अंतर लेना है। तो पहली और दूसरी का अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा, 47 5 52 हो जाएगा, 52 का अंतर आएगा। अब इसका अंतर कीजिएगा, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कीजिएगा तो कितना होगा, 147 और 173 दिया है ना, तो इसका डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब आइए पहली और लास्ट वाली, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 जोड़िए 73 में तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बस आपका ये डिफरेंस हो गया, तीनों संख्या का यहाँ पर डिफरेंस हम लिख दिए। अब क्या करना है, आपको जो अंतर आया है इसको क्रम से लिखना है और छोटी संख्या को पहले लिखना है। तो 26 इन तीनों में सबसे छोटी है, उसके बाद 52 है, उसके बाद क्या है, 78 है। बस अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि छोटी संख्या से अगर ये दोनों संख्याएं कट जाएगी या एक ही संख्या से तीनों संख्या कटेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 से ये कट जाएगा, 26 दूनी 52 भी कट जाएगा, 26 तिया 78 भी कट जाएगा। तो ये तीनों 26 से कट रही संख्याएं। तो HCF यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा जो 26 होगा। यह ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस लेना है पहली और दूसरी का, फिर दूसरी और तीसरी का, और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्या का डिफरेंस लेना है, और इस छोटी वाली संख्या को पहले उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी करके लिख लेना है। अगर छोटी संख्या से सब संख्याएँ कट रही हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम बार बार एग्जाम में देता है, इसीलिए आप लोग को सामने रखें। इस टाइप पर और क्वेश्चन देखते हैं और रखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पर फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस टाइप का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाए हैं अभी, इसके पहले दूसरा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 152, 227 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जिससे 77, 152 और 227 को भाग देने पर शेषफल क्या बचे, समान शेषफल बचे। तो आइए देखते हैं क्या हम बताए थे अभी।
अभी बताए थे ट्रिक इसके लिए कि आपको क्या करना है। पहले जो संख्या दिया है उसको लिख लीजिए। 77 दिया है, 152 दिया है और 227 दिया है। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली संख्या हो गया। अब पहली और दूसरी का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 और 152 का अंतर कितना होगा? 75। 152 227 का अंतर कितना का होगा? तो इसका अंतर, इसका भी अंतर 75 का हो गया। अब आइए, अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का अंतर देख लेते हैं। तो 77 और 227 का अंतर कीजिएगा तो ये 150 हो जाएगा। अब आइए क्या करना है, क्रम से लिखना है। सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, जो डिफरेंस आया उसका। तो लिखिए 75, फिर 75 और 150। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ले लेना है, HCF। बस आपका आंसर हो गया। इस सब का अंतर ले लिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है HCF। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो 75 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, 75 दूनी 150। तो यानी 75 ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है? सी है, सी नहीं डी है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, 75 हो गया। बस इस ट्रिक के माध्यम से आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। और जो नया व्यूअर्स है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दबा कर कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। आप लोग इसको एकदम उड़ा दिए होंगे, देखते देखते ही बताए। अभी यहाँ पर इसका हम ट्रिक रखे थे 2 क्वेश्चन में आप लोग के सामने। क्या करना है, ट्रिक क्या कह रहा है कि पहले संख्या को लिख लीजिए। 68 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 82 तथा 96 को भाग देने पर समान शेष बचे, समान शेषफल बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको HCF ज्ञात करना है। संख्या दिया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि वह कौन सी संख्या है जिससे 68 को, 82 को, 96 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो 68 को पहले लिख लीजिए, उसके बाद 82 हो गया और 96 हो गया। इसी संख्याओं को भाग दिया जाएगा, कौन सी संख्या होगी कि समान शेषफल बचे निकालना है। तो ये पहली संख्या हो गई, और ये दूसरी, और ये तीसरी। आपको फर्स्ट और सेकंड का पहले अंतर लेना है। 68 82 का अंतर कीजिएगा तो 14। अब दूसरी और तीसरी का अंतर कीजिएगा। क्या करना है? अंतर करना है, ध्यान में रखिएगा। अंतर हमेशा कर रहे हैं। तो अंतर कीजिएगा 82 और 96 का, तो इसमें भी 14 का अंतर। अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, पहली और तीसरी का अंतर कीजिएगा तो यहाँ पर भी अंतर कितना आ जाएगा? 96 में से 68 को घटाइएगा तो 8 में से 6 गया 2, 28 होगा। अब आइए देखते हैं इसको क्या करना है। क्रम से लिख लेना है, पहले छोटी वाली संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। यहाँ पर 2 दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको HCF ज्ञात करना है, HCF। तो यहाँ पर 14 और 28, यही तीनों संख्या का अंतर आया है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि पहली वाली संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं। तो 14 से 14 कट जाएगा, 28 भी कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? 14। तो सी में है, बस आपका आंसर हो गया सी, 14 यानी आंसर इसका होगा। अगर नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, पहली और दूसरी का अंतर, दूसरी और तीसरी का अंतर लिखे हैं, और पहली और तीसरी का अंतर आ गया। इसको लिख लेना है। यहाँ पर जो अंतर आया, सबसे छोटी को पहले लिखेंगे। 2 को हैं 1 के जैसा, तो लिख लिए दोनों। उसके बाद 28 है, 28 को लिख लिया अंतर को। इनमें देखना है आपको कि पहली वाली संख्या से दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रही हैं। नहीं कटेगी तो ऑप्शन देखेंगे, जैसा रहेगा वैसा करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। चलिए आइए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप चेंज किए हैं। तीसरा टाइप लाए हैं इस वीडियो में। यहाँ पर बोला है टाइप चेंज है, तीसरा टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। टाइप क्या है? तीसरा टाइप है। बोला है क्वेश्चन, 3 मैदान का क्षेत्रफल 288, 408 तथा 552 मीटर स्क्वायर है। फिर बोला है कि बराबर आकार से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, देखिए, बराबर आकार से
कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक खंड की चौड़ाई दिया है 4, तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो सभी क्षेत्र वाले जो भी मीटर में दिया है इसका लंबाई यानी एक ही होगा, जो बराबर आकार का यहाँ पर दे रहा है कि चौड़ाई 4 है, तो लंबाई आपको ज्ञात करना है कि तीनों से जो क्षेत्रफल है उसका लंबाई एक ही हो निकालना है। तो आइए देखते हैं, पहले दिया है आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या हम बताएं। पहले 288 को लिख लीजिए पहली संख्या, उसके बाद 408 है 408, तथा उसके बाद तीसरी संख्या 552 मीटर स्क्वायर है सर। अब आइए 3 मैदान है, 3 मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया है मीटर स्क्वायर है। अब आइए देखते हैं इसका डिफरेंस कर लेते हैं फर्स्ट वाली और सेकंड वाली का। तो इसका डिफरेंस ज्ञात कीजिएगा तो कितना होगा 120 हो जाएगा, और दूसरी और तीसरी का जब अंतर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 144। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस लीजिएगा 264 हो जाएगा, ये डिफरेंस हो गया। पहली और दूसरी का अंतर 120, दूसरी और तीसरी का अंतर 144, पहली और तीसरी का अंतर 264। अब आपको क्या करना है, जो अंतर आया डिफरेंस इसको लिखना है क्रम से। तो अंतर पहले छोटी वाली संख्या को लिखते हैं 120, 144 और ये कितना है 264। अब देखना है कि छोटी संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो 120 को 144, 120 से 144 को काटिएगा तो नहीं कटेगा, 120 से 264 को भी कटाइएगा तो नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, अब ऑप्शन से चेक करेंगे कि किस ऑप्शन से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन को उठा करके ए को उठाते हैं, 5 से अगर इसको कटाते हैं तो 5 दूनी 10 बचा 2 तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 5 से ये कट रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10 यहाँ पर बचा 4 44 हो जाएगा, तो 5 से नहीं कटेगा। अब आइए ये तो जब 5 से ये नहीं कटेगा तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन, क्योंकि 5 से सबको कटना चाहिए तभी आंसर 5 होता। ऐसा हो एक विषम संख्या को सम संख्या वाली संख्या से कटाइएगा तो नहीं कटेगा। अब आइए 20 से चेक कर लेते हैं, 17 से कटाइएगा 120 को तो इसमें विषम है लास्ट में और इसमें सम 0 है, तो 7 से नहीं कटेगा। 0 और 5 रहता है तो 5 से कटता है, 17 से भी नहीं कटेगा, तो बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आइए चेक करते हैं सी, तो सी अगर 10 से कटाइएगा तो 10 से कम 10 2 बचा तो 20 होगा, 10 दूनी 20, इसको कटा लेते हैं 10 से। तो 10 से कटाने का नियम है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो 10 से भी नहीं कटेगा। 10 से कटाइएगा तो 10 से कम 10 4 44 हो गया, तो 10 से नहीं कटेगा। तो 6 से कटाइएगा, ऑप्शन यहाँ पर छूट गया था, गलत दे दिया गया था, 6 है ऑप्शन में लेकिन गलत से 10 लिखा गया था। अब 6 से इसको कटाइएगा तो 6 से 6 दूनी 12 बचेगा 0, तो कट गया। अब आइए 6 से इसको कटाते हैं, 6 दूनी 12 2 बचा 24 हो गया, 6 चौका 24, 6 से भी कट जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 6 से इसको चेक कीजिएगा तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, बचा 2, फिर 24 होगा, 6 चौका 24, यानी 6 से आपका ये तीनों संख्याएं क्या हो रही हैं, कट रही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस से अगर तीनों डिफरेंस से संख्याएं नहीं कट रही हैं, जो छोटी वाली हैं, तो क्या करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे कि किस संख्या से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस को कटाएंगे छोटी वाली संख्या से, छोटी से नहीं कटेगा तो ऑप्शन उठा लेंगे। तो ये आज के पार्ट 6 का वीडियो नंबर सिस्टम का है। अलग अलग टाइप का हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो भी टाइप अलग अलग के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से करा रहे हैं, इसको लास्ट तक ले चलेंगे और उसके बाद आगे वाले चैप्टर को चालू करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।